बहुत गर्मी है, क्या हुआ? इस खूबसूरत लड़की को एक ड्रिंक पिलाना चाहता हूं। माफ कीजिएगा, मुझे जाना है। युनशी, तुमने बहुत पी लिया है। कमरे में जाकर आराम करो। तुम बहुत ध्यान रखते हो। यह तो मेरा फर्ज है, तुम तो हमारी कंपनी का मुख्य आय स्रोत हो। वह आदमी था, उसने मुझे ड्रग दिया। वह जियांग शियाओए के साथ मिला हुआ है। अंदर नहीं आ सकते, मुझे धोखा देना चाहते हो। दिन में सपने देख रहे हो। मिस रात के बीच में क्या लोगों को सोने नहीं दोगे? क्या फायदा उठाने का मौका मिल गया? माफ कीजिए, मैं नहीं। क्या इस लड़की को कोई बीमारी है? तुम ठीक तो हो? हाँ। पत्नी, तुम गलत कमरे में हो। हमारा कमरा यहाँ है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? मैं उसका पति हूं। वह मेरा पति नहीं है। मैं उसे नहीं जानती, वह एक मानव तस्कर है। मुझे बचाओ। क्यों न हम पुलिस को बुलाए? थोड़ा शहद पानी पी लो, नशा उतर जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। शहद पानी काम नहीं कर रहा है, कृपया मेरी मदद करो। कृपया अच्छा इंसान बनो। दीदी, तुम मुझसे फायदा नहीं उठा सकती। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। दीदी, तुम सच में बहुत आकर्षक हो। दीदी, अगर तुम ऐसा करती रही, मैं सच में संयम नहीं रख पाऊंगा। मैंने क्या कर दिया? अरे, यह तो बहुत जवान है। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अभी पकड़े नहीं गए हो, जल्दी भाग जाओ। दीदी, क्या ऐसे ही चले जाओगी? वह मैं। तुम्हारा नाम क्या है? अरे, हमारे बीच ऐसा रिश्ता है। आगे फिर नहीं मिलेंगे। हमेशा लोग हैं जो मुझे देखना चाहते हैं। पता नहीं कल रात किसने कहा था। आज आपको मुझे चुकाने होंगे।
बदला बदला है। यह पर्याप्त है ना? तुम मुझे क्या ले? मुझे पर्याप्त समझ में नहीं आता, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आप मुझे कार्ड नंबर क्यों नहीं बताते हैं? आप जितना चाहे उतना ही ट्रांसफर कर दूंगा। यह बहन थोड़ा दिलचस्प है। आप बहुत उदार हैं, आप नहीं हैं। दोस्तों को लापरवाही से कैसे करें? सभी दोस्त बनाते हैं जब वे सावधान नहीं होते हैं और बकवास नहीं। आप कितना चाहते हैं? आप जल्दी। मुझे डर है कि मैं थोड़ा ज्यादा चाहता हूं। मुझे डर है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाभी, आप अभी भी कैसे कर सकते हैं? मैं उत्साहित हूं। बहन, क्या मतलब है? मैं की हर दिन देर हो जाए। युवा प्रधानमंत्री वह कौन है? ये समय आपके लिए सही है। लड़की वह कौन है? तुम बहुत ज्यादा। आप तीर्थ समूह के राजकुमार हैं। अध्यक्ष ने मुझसे कहा कि आपका ध्यान रखें। आप इसे लापरवाही से कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं हर बार कहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि आपने पारिवारिक व्यवसाय किया। क्या यह सिर्फ शादी से बचने के लिए नहीं है? मुझे लगता है कि आप महिलाओं को क्या पसंद नहीं मुझे पुरुषों पसंद है? है। आपको बहन पसंद नहीं है। बहन, चिंता मत करो, आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप बात करते हैं। आज सुबह हम दोनों का आदान प्रदान करते हैं। जब आप हमेशा मेरे सहायक होते हैं। आप क्या चाहते हैं? और तारों के समूह। केवल युंगसी सहयोग की तलाश। यह क्या है यूनी? क्या आपको लगता है कि यह बहुत अच्छा है? मैं बस बहुत जल्दी नहीं होना मेरी चाहता। पहचान उजागर करें। वैसे एक नजर डालें। मेरे पिता ने यह कहा था। आखिर कितना बड़ा जादू है। मेरा नाम यूनी है और मैं स्टार हूँ। व्यवसाय समूह का प्रमुख वर्ष में पहला होता है। प्रशंसा का आनंद लें और ईर्ष्या करें, जैसे कि यह जियांग सिएओ। ऐसा लगता है कि एलवीपीयूएन को मिल गया युंगसी। तुम्हारी मौत का समय आ गया है। पर मेरी आंखों में वह अधिकतर एक छोटी मच्छर है। बहुत अच्छा लग रहा है कल रात। क्या कोई अच्छी बात हुई? हाँ, और क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? तुम्हें एक बात बताओ, चीन में एक प्राचीन कहावत है, खुशी का अंत दुख में होता है। चीन में एक और कहावत है, बहुत अन्याय करने वाला अपने ही कुकर्मों से नष्ट हो जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक दिन आकाश से गिरकर नीचे पड़ने का अनुभव कैसा होता है? कम से कम तुम्हारा सहारा होने से इतना दर्द नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अंतिम पल तक सबक नहीं मिलेगा। अरे तुम आ गए, जल्दी बैठो। ये यहाँ कैसे हैं? बहन, लगता है हमारा संबंध काफी गहरा है। सब लोग ये हैं हमारे इंतजार किए हुए बड़े ग्राहक, चाओशिंग ग्रुप के। छोटे मेंग। नमस्ते, मैं छोटे मेंग के सहायक हूं। मैं ल्यूलिन। छोटे मेंग ये कौन है? ये हमारी कंपनी के बिजनेस प्रमुख युंगसी है। वही युंगसी? कितना अजीब संयोग है। छोटे मेंग, क्या तुम उन्हें पहले से जानते हो? नहीं। सीधे विषय पर आते हैं, हम युंगसी के लिए ही आए हैं। समझ गया। झाओ, हमारा उद्देश्य युंगसी के साथ सहयोग करना है, इसलिए कोई और बात नहीं। बस यू प्रमुख को आपत्ति ना हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन किया जा सकता है। यह गलत है। इतनी देर बाद पता चला हम तो बेकार हैं। जाओ, हमारी अन्य टीमों को भी तो मौका मिलना चाहिए था। यह ठीक नहीं है। इसमें क्या गलत है? तुम एक सहायक हो, इतना बोलना क्यों? मैं ग्राहक हूं, क्या हुआ?
ये कौन है? मेरा नाम जियांग सियो है, मैं चेनसिंग बिजनेस डिपार्टमेंट के दूसरे ग्रुप के प्रमुख हूँ। जियांग प्रमुख, बहुत माफी चाहता हूं। हम सिर्फ यू प्रमुख के साथ ही साइन करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता। उनके सारे रिकॉर्ड उन्होंने सोते हुए बनाए हैं। जियांग सियो, दवाइयाँ बेवजह नहीं खानी चाहिए। शब्द नहीं कह सकते। क्या? मुझे डर है कि मैं आपके घोटाले को उजागर करूंगा। तुमने मुझे धमकी दी। आपने कभी मुझे कब पीटा? आपके पास दिमाग नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के पास दिमाग नहीं है। यह है सम्मेलन कक्ष, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं, मैं यहाँ कहने के लिए हूँ। आप हर दिन एक जोड़ी है ऊपर है, लेकिन आप सिर्फ एक महिला जो संसाधनों के लिए अपना सेक्स बेचती है। मैं यही करता हूँ। कम से कम मुझे अभी भी सेक्स है। आपके पास क्या है? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अब आप समाप्त हो जाएगा। मैं युवाओं के साथ सहयोग करने पर विचार कर सकता हूँ। तुम्हें छोड़ दो या मुझे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के लिए दोष मत दो। आप पत्थर को ध्यान से अपने पैरों को मोश करें। जब मैं मर जाता हूँ तब भी मेरा मुंह बंद रहता है। निर्देशक जी, मैं इंतजार नहीं कर सकता। देखना है कि कैसे युंगसी का पर्यवेक्षक गायब है। कृपया जल्दी कहें। प्रिय, मुझे लगता है कि आप इसकी मदद नहीं कर सकते। क्या आप वापस बदलना चाहते हैं? आपको मेरे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। जियांग पर्यवेक्षक, यदि आप जो कहते हैं तो हम विचार करेंगे। पार्टनर को बदलें। बेबी, आप आश्वस्त हो सकते हैं, मैं इंसान होने के बारे में इतना बुरा नहीं हूँ। आखिरकार सभी अभी भी उसी कंपनी में। यहाँ शर्म मत करो। यदि आपके पास कुछ है तो इसे जाने दें। यह वही है जो तुमने मुझे करने के लिए मजबूर किया। प्रिय साथियों, हमारे समूह ने इस साल फिर से पहला स्थान जीता है। रात में मेरा इलाज है, हर कोई नशे में या वापस नहीं आएगा। लुब्सैन ने क्या किया? युंगसी आपके हाथ और पैर हैं। अपने सिर को ऊपर उठाने के लिए 10,000 सेंटीमीटर। भगवान इसे देख नहीं सकता। आप मेरे सुंदर से मोहित नहीं होना चाहिए। कल रात तुमने मुझे दिया था, मैंने इसे छोड़ दिया। आप क्या चाहते हैं? दुर्भाग्य से कांच पर निशान। यह वैध है। मुझे इसकी रक्षा करनी है। भौतिक साक्ष्य। तुम मुझे क्या करना चाहते हो? मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। जियांग प्रभारी, और कुछ है? मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा मुंह बंद करवा दो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे वास्तव में बहुत जिज्ञासा है कि आखिर तुम मुझे कैसे फंसाना चाहते हो। तुम इन सब अच्छे सुनने वाले शब्दों को छोड़ दो जिससे खुद को ऊंचा दिखाओ। जियांग ऋषि, मैंने तुम्हें खराब तो नहीं रखा। तुम कैसे इतने अकृतघ्न बन गए? तुम जो चीजें नहीं चाहते उन्हें दान कर देते हो और मुझसे आभार चाहते हो। और मैं तुम्हारे व्यवसाय पर विश्वास नहीं करता कि वह इतना साफ सुथरा है। मुझे बस सबूत नहीं मिला। जियांग शी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? छाओ साहब, क्या ऐसा नहीं है? जल्दी से युनशी से माफी मांग लो। माफी मांगना? क्यों? मुझे सबूत मिला था लेकिन उसने पीछे से चालबाजी की, मेरा वीडियो बदल दिया। उसका अनैतिक और घटिया होना, उसे मुझे माफी मांगनी चाहिए। जियांग शी, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मुझे पता है युनशी कंपनी की धन की छोड़ है, इसलिए चाहे वह कुछ भी करे, चाहे वह नैतिकता से परे ही क्यों न हो, कोई उसके बारे में बुरा नहीं कहता, ठीक है? तुम लोग उसके पीछे लगे रहो, मैं जियांग शी इस पद को नहीं संभालूंगा। मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि अब से जियांग शी दूसरे समूह के प्रभारी नहीं रहेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें सब खोने का असली मजा चखाऊंगा। मैं तुम्हें आज मुझ पर जो किया है उसके लिए पछताने का मौका दूंगा। कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए वाकई खेद होता है। बंद करो इस ढोंग को। बोलो। ठीक है झाओ साहब, अब हम व्यापार के विवरण पर चर्चा करते हैं। अच्छा छोटे मेंग साहब। रुको। छोटे मेंग साहब, मैं आपके साथ काम करने से इनकार करता हूँ। युनशी। युनशी प्रभारी, आपका यह चालाकी भरा तरीका मुझे कभी नहीं आएगा। जियांग शी, तुम चुप रहोगे? कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझता। युनशी हमारी तरह की कंपनियां सपनों में भी चाहती है कि वे चाओशेंग को सामग्री दे सके। ऐसे उत्कृष्ट ग्राहक रात में लालटेन लेकर भी मुश्किल से मिलते हैं। यह सब मुझे पता है।
तो फिर आपका मतलब क्या है? श्रीमान छोटे मेंग, हमारा सिंस्टाल ग्रुप सभी व्यवसाय प्रबंधन समूह उत्कृष्ट हैं, न कि केवल यूनशी। मेरा सुझाव है कि आप अन्य समूहों के साथ व्यवसाय बांटें। यूनशी सही कह रही है, हम तीसरे समूह से काम ले सकते हैं। हाँ, हम चौथे समूह में कोई समस्या नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसे मान लें। हमारा उत्पाद विदेशों में निर्यात होता है। कच्चे माल की आपूर्ति के लिए बहुत कठोर मानदंड है। ये अनुबंध मैं केवल यूनशी के साथ ही करूंगा। यह छोटा सहायक मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है। क्या कल रात की वजह से वह नाराज है? क्यों मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो? इससे यूनशी गुस्से में आ जाएगी। अध्यक्ष ने कहा है कि वो केवल यूनशी के साथ ही करार करेंगे। ये तुमने मुझे बाहर बताया था। सेना का आदेश नहीं मानना, यह तुम्हें नहीं पता। कृपया आप दोनों बताओ कि अंततः कौन फैसला करता है। बिल्कुल, श्रीमान छोटे मेंग ही फैसला करते हैं। तो फिर तुम क्यों बोले? मैंने क्या कहा? ऐसा ही है, श्रीमान छोटे मेंग ने हाल ही में देश वापसी की है। घरेलू व्यवसाय से उन्हें अभी तक परिचित नहीं है, इसलिए अक्सर मुझे कुछ सुझाव देने की जरूरत होती है। तुम्हारे सुझाव बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, ये अनुबंध मैं केवल यूनशी के साथ करूंगा। तो ठीक है, मेरे पास हस्ताक्षर न करने का अधिकार है। यूनशी, हमारे लिए इतने अच्छे सहयोगी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम इसके लिए नहीं लड़ते। धन्यवाद यूनशी जी का हम पर विचार। ठीक है, हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। चलो श्रीमान छोटे मेंग, शांति से बात करो। आओ, बैठो बैठो। श्रीमान छोटे मेंग, एक सहायक के द्वारा नियंत्रित होना। लगता है कि चाओशिंग ग्रुप का भविष्य चिंताजनक है। आप जैसे ग्राहकों की हमें जरूरत नहीं है। यूनशी, इतना अधिक नहीं। झाओ जी आपके पास है तो मुझे निकाल दीजिए। तुम ठीक है, सब शांत हो जाओ। यूनशी जी के अनुसार अभी हस्ताक्षर करें। यह बात मैंने श्रीमान छोटे मेंग की तरफ से कही है ना, श्रीमान छोटे मेंग? हाँ, पता चला कि छोटा सहायक मेरी मदद कर रहा था। मैंने उसे गलतफहमी में दोषी ठहराया। लगता है कि इस भाई को विकसित किया जा सकता है। हम उच्च गुणवत्ता वाले ताजा खाद्य निर्यात भंडारण और वितरण का काम करते हैं। चाहे कोई भी चरण गड़बड़ाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या तुम्हारी ये कार्रवाई बहुत जल्दबाजी में नहीं है? लेकिन अगर मैं नहीं मानूंगा तो वह हस्ताक्षर नहीं करेगी। ये सिद्धांत की बात है। तुम किसी के द्वारा नियंत्रित होने दो। आगे चलकर हज की निगरानी कैसे करोगे? गंभीर हो गया। क्या तुम उस पर नजर डाल रहे हो? यह तो पहली बार है। तुम्हें वाकई उससे प्यार है? वह आज मौसम बहुत गर्म है। क्या तुम्हें ठंडा पानी पीना है? मैं लेकर आऊं? श्रीमान छोटे मेंग, अनुबंध के कुछ विवरण मैं आपसे एक बार फिर जांचना चाहता हूँ। इसमें जल्दी नहीं है, लेकिन एक बात बतानी है। भविष्य में कृपया मेरे सहायक के साथ दयालु रहें। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यों? मैं भी उसे प्यार करता हूं। और तुम कौन हो? मुझे समझ नहीं आया। हम दोनों। अब समझे? मैंने कल रात क्या सोया था? मेरा पहला बार। यूनसी यूनसी, तुमने कौन सा पाप किया है? न्यूनतम शीतल श्रृंखला भंडारण के पैकेज का वजन 5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। यह उचित है श्रीमान छोटे मेंग? ये दोनों वास्तव में बिल्कुल भी झिझक नहीं करते। मैं भी उसे प्यार करता हूं। और तुम कौन हो? इसीलिए ये दोनों हमेशा आपस में चिपके रहते हैं। तुम हर दिन मेरा मनोरंजन करने की कोशिश करते हो। यूनसी जी, अगर आप मेरे सहायक से शादी करना चाहते हो तो मैं न केवल इसका विरोध नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसका समर्थन भी करूंगा। क्योंकि वो अपने परिवार का एकमात्र वंशज है और उस पर परंपरा जारी रखने का दायित्व है, और मैं उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त हूं। इसलिए उसकी इस इच्छा को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। तुम ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम सुंदर हो और समझदार। वह के मानदंडों को पूरी तरह से पूरा करती हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। तुम इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूं। चाहे तुमने मुझे पूरी तीर्थ यात्रा कंपनी दे दी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहो। लेकिन एक बात कृपया उसे सामत देना। आखिरकार पुरुष हमेशा अपना सम्मान बनाए रखना चाहते हैं। मैं कैसे इतना बेचैन महसूस कर रहा हूँ? मैं किस बात का जलन महसूस कर रहा हूँ? ऐसा क्यों है?
क्या तुम्हें पुरुष नहीं दिखे? तुम बेकार आदमी, उसे बाहर निकाल दो। मैनेजर, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें अस्पताल ले जाएं? नहीं, तुम अपने काम से जाओ। यह 2 दिन में उसका क्या हो गया है? मुझे हमेशा लगता है कि वह अजीब लग रही है। पता नहीं। मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। औरत का दिल समुद्र की चोटी की तरह है, वो कैसे बताएगी तुम्हें? मुझे मत रोको, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लोग कहाँ हैं? युवा मास्टर मिंग, आओ इस पर शर्त लगाते हैं, अगर तुम ऐसे ही रहे एक छोटे सहायक के रूप में आओ तो तुम उसे पाने में असफल रहोगे। क्यों? ऐसा लगता है कि उसकी उम्र भी कम नहीं है। इस उम्र में अभी तक शादी न करने वाली औरतें सिर्फ इसलिए कि उनकी नजर ऊंची होती है, परिवार, पृष्ठभूमि, करियर, संपर्क, ये सब उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तुम एक छोटे सहायक के रूप में क्या फायदा होगा? पर मेरे दोस्त, मैं तो जवान हूँ, सुंदर भी हूँ, तुम मेरे साथ बकवास मत करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुमसे नफरत करने लगी है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे निराश मत करो। युनशी, युनशी, देखो तुम्हारी हिम्मत। सिर्फ एक आदमी के साथ सोना था तुम। इसे मानो कुत्ते ने तुम्हें काट लिया हो। इतनी रात को कौन है? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बहन, मुझे लगता है कि कोई ने मुझे दवा दी है। ठीक है, बस करो, वापस जाओ। बहन, मेरी प्यारी बहन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? बस करो। अगर तुम ऐसे रही तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। तुम्हारे शराब पीने पर क्यों नहीं? मेरे शराब पीने पर नहीं? उस रात तुम मुझसे इनकार कर सकती थी। नहीं। तुम्हें इसका बदला देना होगा। छोटा सहायक। छोटा बच्चा, मुझसे बच्चा पैदा करने की सोचो मत। मैं तुम्हें अपनी मर्जी पूरी नहीं होने दूंगी। वह पूरी रात मुझसे दूर कैसे रही? क्या वह सच में मुझसे नफरत करती है? युवा मास्टर मेंग, चलो, तुम्हें कोल्ड चेन भंडारण की जांच करने ले जाता हूँ। चलो। बहन, फिर से मुझे छोड़कर जा रही हो? युवा मास्टर मेंग, चाहे कुछ भी हो, सहायक सहायक की तरह रहना चाहिए ना? तुम बहुत ज्यादा ही परवाह कर रहे हो। वैसे छोटे मेंग गोदाम की जांच का काम आपको इस बारे में चिंता न करनी पड़े, मैं आपकी तरफ से एक बार जाता हूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बहन, सोचा नहीं था न, मुझे अलग नहीं कर सकती। ये दोनों लोग बिल्कुल भी शर्म नहीं करते। हमारे ठंडे भंडार की क्षमता 50 लाख टन तक पहुंच सकती है। इस तरह के ठंडे भंडार को पूरे देश में दूसरा नहीं मिलेगा। बहन, तुम्हारे पास मुझे कुछ और कहने के लिए नहीं है। हमारे बीच कुछ नहीं है और मुझे बहन मत पुकारो। ऐसे मत बोलो। बहन, क्या तुमने कभी सुना है, एक दिन के पति 100 दिन के प्यार के लिए? क्या तुम उस बात को नहीं ले सकते? मैं क्यों नहीं ले सकता? वो तो एक गलती थी। ठीक है, सब मेरी गलती है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या उसे भूल सकते हो? मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, वो मेरी पहली बार थी। मैं एक महिला हूँ, क्या तुमने सोचा है मेरी हानि कितनी बड़ी है? तुम मेरे साथ इतना तकलीफ दे क्यों हो? ऐसे मत बोलो, हम लड़के हैं, हमें क्यों नुकसान नहीं हुआ? क्या लोग नहीं कहते पुरुष और महिला के बीच बराबरी होनी चाहिए?
दरवाजा बंद कर दिया गया है। तुम मेरे बीच न आओ। इससे तुम्हारा कोई संबंध है? क्या तुमने ये किया है? तुम फिर से विषय बदल रहे हो। बाप रे, मेरे लिए स्पष्ट करो, यह एक ठंडा भंडार है, यहाँ मरने की संभावना है। क्या इतना गंभीर है? क्या तुमने इसके लिए एक अवसर बनाया है? किसी ने बाहर से ठंडे भंडार को बंद कर दिया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इन दिनों तुम मुझसे क्यों बच रही हो? मैंने तुम्हें कैसे बदशगुन किया? ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मुझे नहीं पता हमारे बीच क्या हुआ है। वैसे भी मैं बता नहीं सकता। प्यार? बहन, मेरी मांग थोड़ी ज्यादा है। डर है कि तुम दे नहीं पाओगी। तुम्हारी मांग वाकई थोड़ी ज्यादा है। चाहे कुछ भी हो, हमें पहले बाहर निकलना होगा। मुझे डराओ मत। ठंडे भंडार को पूरे दिन में एक बार ही खोला जाता है। अगर हम बाहर नहीं निकले तो हम बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे। बर्फ की मूर्ति बनना भी अच्छा लगता है। हम दोनों मिलकर बर्फ की मूर्ति में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पैराग्राफ भी छोड़ सकते हैं। रोमांटिक और रोमांटिक प्रेम कहानी। वह जल्दबाजी में नहीं है। इस तरह दिखता है 10 में से 9 बार उसने ऐसा किया। लुओलिन, मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ लोग धोखा देते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने तुमसे ज्यादा नमक खाया है। मैंने बहुत ज्यादा खाया है। अगर मैं आपको धोखा देता हूँ, कोई एक्सोम है। आप किस नरक के बारे में बात कर रहे हैं? अभी भी बेवकूफ। क्यों जल्दी मत करो इस द्वार को। क्या किसी को लॉक करने के लिए? क्या आप बीमार हैं? मुझे पता था। मैं पर्याप्त सुंदर नहीं हूं, पर्याप्त युवा नहीं, पर्याप्त ऊर्जावान नहीं। आप इसे कैसे पसंद नहीं कर सकते? आप क्या करना चाहते हैं? बहन, मत भूलना, उस रात ने मुझे कितनी बार। मैंने कहा कि आप इसका उल्लेख न करें। मुझे पता है बहन, आप सिर्फ चिंतित हैं कि मैं आपसे छोटा हूं। मुझे डर है कि मैं गैर जिम्मेदार हूं और मैं एक बहन नहीं हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं अन्य लड़कों की तरह नहीं हूं। इस दिन की बात न करें। क्या हुआ मेरे साथ अभी? यह खत्म हो गया है। क्या उसने देखा? तुम वहां खड़े हो जाओ और मत जाओ। अभी ठीक था। आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि तुम न आना। बहन, आपका दिल मेरी से ज्यादा तेज पिटाई कर रहा था। क्या है यह? मैं था। चारों ओर कांप रहा है। मुझे खेद है कि मैं बहुत लापरवाह था। मैं तुम्हें जल्दी से। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आपकी चिंता है। बहन, तुम इतने तंग क्यों हो? मेरे लिए अजीब है। मुझे हर जगह समस्या है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। मुझे संक्रमित मत होना। मैं अंधा नहीं हूं, आप स्पष्ट रूप से स्थानांतरित हो रहे हैं। बस आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसे बंद करो, मेरे साथ मत आओ। मैं इसे सुनना नहीं चाहता। पहले अपने कपड़े। मैं नहीं पहनता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मरने के लिए फ्रीज करते हैं तो आप मुझे फिर कभी नहीं देखेंगे। पूरी जिंदगी पछताओगे। नहीं, तुम इतने अहंकारी कैसे हो? छोटी से उम्र से ही लोग पीछे पड़े थे। क्या करूं? ऐसा ही आत्मविश्वास है। अभी मेरा मन नहीं है इसके बारे में बात करने का, तो मेरे से दूर रहो। ठीक है बहन, इस बात को छोड़ो। मैं चाओशेंग समूह के प्रतिनिधि को तुमने फ्रीजर में बंद कर दिया है और अब वह जमकर मरने वाला है। माफ करना पर्याप्त है क्या? एक माफी से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे चनस्टार कैसे जवाब देंगे? तुम क्या करना चाहते हो? बहन, मुझे बहुत ठंड लग रही है, वाकई बहुत ठंड है। चनस्टार और चाओशेंग समूह के बीच अच्छे संबंधों के लिए मुझे यहां जमकर नहीं मरना चाहिए। हाँ साहब, एक्साई ओमेंग साहब। आप कैसे आ गए? मेरा सहायक और आपके यूंगसी प्रभारी सुबह आपके चेनस्टार के फ्रीजर की जांच करने गए थे। अभी तक नहीं लौटे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, फोन किया था, किसी ने उठाया नहीं। चिंता मत करो, मैं फ्रीजर को फोन करके पूछता हूं। वैंग निदेशक यूंगसी तुम्हारे पास है। यूंगसी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सुबह ही एक्साई ओमेंग साहब के सहायक के साथ फ्रीजर देखने गई थी, अभी तक नहीं लौटी। हाँ साहब, मेरे पास यूंगसी का कोई इनवार रिकॉर्ड नहीं है। मैं जांच करता हूं। ठीक है, जल्दी करो।
चलो एक्सायोमेंग साहब नहीं, हमें खुद जाकर देखना होगा। एक्सायोमेंग साहब, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा। क्या तुमने ध्यान दिया है, तुम्हारी वो सहायक हमारी यूंगसी के बारे में बहुत चिंतित है। उन्हें थोड़ा अकेला समय दो। हाँ साहब, मेरे पास यूंगसी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बहन, तुम्हें नहीं लगता हम यहां जमकर मर जाएंगे? अभी तुम अभी भी रोमांटिक लग रहा है। रोमांटिक? एक ही दिन, एक ही महीने, एक ही साल में जन्मे होने की मांग नहीं करते। मुझे आश्चर्य होता है ऐसी स्थिति में तुम इतने आशावादी कैसे हो? मेरा बचपन से ही बहुत अच्छा भाग्य रहा है। मुझे विश्वास है हम ठीक होंगे। चुप रहो और थोड़ी ऊष्मा बचाओ। नहीं कहना होगा। हमें ध्यान भटकाना होगा। हाँ दीदी, तुमने कहा था कि चेंजिंग का प्रबंधन बहुत वैज्ञानिक है। ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। तो क्या मैं यह समझ सकता हूं कि यह बार मानव निर्मित था? मैंने वास्तव में ऐसा नहीं सोचा था, और ज्यादातर तुम्हारे लिए था। मैं और ज्यादातर तुम्हारे लिए था। मैं दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। जरूर लोगों की ईर्ष्या का कारण बनोगी। इतनी ठंडी जगह भी तुम्हारी मीठी जुबान को नहीं रोक सकती। मुझे शक है कि यह काम उस जियांग शियाओए ने किया है। नहीं, जानलेवा काम। वह ऐसा नहीं कर सकती। दीदी मत भूलो, वह तुम्हें दवा दे चुकी है। यह छोटा भाई बहुत चालाक और समझदार है और दूसरों की भावनाओं को समझता है। अगर वह नहीं होता, वास्तव में बहुत प्यारा है। अफसोस। दीदी तुम जम गई हो। बोलो ना। तुमसे एक बात पूछनी है। पहले ही कह दो, वैसे भी हम यहाँ मरने वाले हैं। मैंने पूछा। तुम्हें सच बोलना होगा। और चाहे मैंने कुछ भी पूछा हो, तुम शर्माओ मत। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ, तुम और छोटे मिंग जोंग। दीदी जल्दी पूछो ना। मैं जानना चाहता हूँ, तुम और छोटे मिंग जोंग। अरे भगवान, शुक्र है कि नहीं पूछा। पहन लो, ठंड लग गई होगी। तुम अच्छे से ओढ़ लो। मैं एक बड़ा आदमी हूं, ठंड सह लूंगा। छोटे मिंग जोंग, तुमने कैसे अनुमान लगाया हम यहाँ हैं? दिल की आवाज। यह तुम्हारे लिए है, मुझे नहीं पहनना चाहिए। हाँ, यह भी तुम्हें वापस करता हूँ, मैं चलता हूँ। मेरा तुम ओढ़ सकते हो। ऐसा लगता है कि उन्हें अब अकेले मिलने नहीं दिया जा सकता। झाओ साहब, ये आपका ही चेन स्टार के बीच प्रबंधन है। आज मेरी सहायिका, अगर कुछ गलत हो जाता तो क्या सोचा था आपने? श्रीमती एक्सायो मैंग, क्रोध न करें। मैं तो जीवित हूं, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं परेशान? क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? अभी मैं अध्यक्ष को फोन करता हूं। हमारा चेन स्टार से सहयोग यही खत्म है। श्रीमती एक्सायो मैंग, आप नाराज मत हो। ऐसा करें इस मामले में मैं आपको जवाब दूंगा। क्या जवाब? मेरा आदमी आज जान गवा बैठा। श्रीमती एक्साओ मैंग, मैं तुमसे कहता हूं, आज तुम्हें मेरी बात माननी होगी। श्रीमती एक्साओ मैंग, ये बात हमसे गलत हुई है। आप सहयोग खत्म करना चाहे तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है। झाओ साहब, श्रीमती एक्साओ मैंग के मन का ध्यान रखना भी चाहिए। इस बारे में जो भी कहा जाए, गलती ही गलती है।
यू प्रबंधक, आप तो समझदार आदमी हैं, ठीक है। अभी मैं फोन करता हूं। रुकिए। झाओ साहब, मुझे श्रीमती एक्साओ मेंग से कुछ कहना है। कृपया बाहर जाए। ठीक है, आप अच्छे से बात करिए। फिर नहीं, मैं भी बाहर जाऊं? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ल्यूलिन, आज तुम्हारी क्या दिक्कत है? अध्यक्ष ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा था। इस बारे में मैं क्या कहूंगा? मैं सहयोग की बात कर रहा हूं, सहयोग की। ठीक है, तो श्रीमती एक्सायो, मैं भी नहीं रहूंगी, वापस तुम्हें सौंप दूंगा। नहीं नहीं, मैंने अभी तक मजा नहीं लिया। तुम खेलने आए हो? चुपचाप मेरे पास आओ। न सुनो, न देखो, न सीखो, बच्चों के लिए अनुपयुक्त। ऐसा आश्चर्य मेरी रानी। तुम कौन हो? तुमसे इससे क्या संबंध? तुम क्यों आए हो? रानी, पिछली बार की बात के लिए माफी चाहता हूं। ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल सही समय पर आया है। LVBUN, क्या तुम मेरे लिए आए हो? मुझे बहुत छुआ है। हाँ, जैसे ही सुना कि तुम अस्पताल में हो, मैं बहुत चिंतित था, तुरंत यहां आ गया। ये भी यहां कैसे है? उसे मत देखो, आओ। ये दोनों एक साथ कैसे हैं? पहले तो उन्होंने उसे मानव तस्कर कहा था। रानी, आपका कोई भी आदेश हो, बस कह दीजिए। तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। बोलो, मैं अवश्य करूंगा। तुम मेरे प्रेमी बन जाओ। ठीक है, बहुत ठीक है। उत्तेजित मत हो, यह झूठा है। झूठा होने पर भी चलेगा। ठीक है, एक बार कहने पर तय। लेकिन एक बात है, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। अगर तुम्हें वास्तव में मेरी चक्कर लग गई तो तुम मुझे दोष न दो। तुम कमीने, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। समस्याओं को विकास की दृष्टि से देखना चाहिए। अब मैंने अपने रास्ते सुधार लिए हैं। मैं कहती हूं तुम दोनों को अब बस करो, यह तो सार्वजनिक स्थान है। छोटी सहायिका, तुम्हें यह ज्ञात है कि यह सार्वजनिक स्थान है? तुम एक महिला हो, इतनी बेपरवाही कैसे कर सकती हो? क्या सिर्फ पुरुषों को आग लगाने और महिलाओं को रोशनी नहीं जलाने की अनुमति तुम है? उसने पहले तुम्हें कैसे व्यवहार किया, क्या भूल गए? तुम्हारा क्या संबंध है? क्या तुम्हारा इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार है? तुम सिरदर्द। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं चाहिए। रानी, ये लड़का ऐसा लगता है कि हमारा ईर्ष्या कर रहा है। ईर्ष्या क्यों करेगा? वह बेशर्म है, लालची है। जो प्याले में है उसे खाता है और जो बर्तन में है उसे देखता है। ऐसा लगता है कि रानी को उससे पसंद नहीं है। बस देखो मेरे करतब। नहीं, वह एक मानव तस्कर है। क्या तुम्हें याद नहीं है युंगसी? युंगसी, क्या तुम्हारा दिमाग जम गया है? यूंगसी अब मेरी गर्लफ्रेंड है। वो अस्पताल में है, मैं उसे देखने आया हूं। क्या कोई समस्या है? अपने नाक में दम करने वाले, तुम कौन हो? तुम कैसे बोलते हो? तुम कौन हो? वे दोनों प्रेमी हैं। तुम्हारा इसमें क्या दखल है? वे दोनों ऐसे नहीं हैं, तुम गलत मत कहो। यूंगसी तुम्हारी रूममेट बहुत अनुकूल नहीं है। मैं तुम्हें दूसरा कमरा दिलवा दूंगा। मेरा मित्र यहाँ का प्रमुख चिकित्सक है। मैं अभी इसे व्यवस्थित करता हूँ। तुम्हें एक विशेष देखभाल के कमरे में बदल दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारी मेहनत है। देखा, ये एक धन के पीछे भागने वाली महिला का उदाहरण है। तुम्हारी छोटी सहायिका की पहचान। क्या तुम सोचते हो कि तुम उसे मुझे पा सकते हो? विश्वास नहीं है, मुझे इस छोटी सहायिका की पहचान से। उसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, देखते हैं। 24 साल, तुम दोनों में 24 साल का अंतर है। क्या तुम दोनों के साथ रहने में अजीब नहीं महसूस करते? इस देश के राष्ट्रपति की अपनी पत्नी से 24 साल कम उम्र है। वह तो अभी भी राष्ट्रपति हैं। घरेलू पुरुषों की उम्र महिलाओं से 24 साल ज्यादा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर महिला की उम्र पुरुष से 20 साल ज्यादा हो तो लोग हंसी उड़ाते हैं। तुम इतने पुराने विचारों वाले कैसे हो? मैंने तुम्हें चेताया है। अध्यक्ष का ये चरण तुम नहीं पार कर पाओगे। मैं अभी फ्रीजर से बाहर आया हूँ, मेरे ऊपर ठंडा पानी मत डालो। तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। ये पसंद नहीं है। ये तो बस हार न मानने की बात है। ल्यूलिन, क्या आज तुम मेरे दिमाग खराब करने के लिए आए हो? अरे, मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं और तुम मुझे दोषी मान रहे हो। भाई, मेरा गुस्सा मत करो, लेकिन थोड़ा सा तो तुम्हें विचार करना चाहिए। मेरे विचार सही हैं कि नहीं?
पहले मुझसे प्यार जताया और फिर दूसरों के साथ चिपक गए। अब गुस्सा मत करो। मैंकिनियन, चाहे तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इस जीवन में मैं तुम पर ही आश्रित रहूंगा। बाहर जाकर समझाता हूँ। इन दोनों के एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद अलग अलग प्रेमिकाओं के साथ रिश्ते जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों योद्धा है। LVBUN, हमने मजा भी लिया। चलो अब चलते हैं। तुम वाकई अस्पताल बदलने जा रहे हो? ऐसे मुझे अकेला छोड़कर जाना? क्या तुम मुझे इस तरह छोड़ सकते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कौन होकर ऐसे बात करने की इजाजत देता है? अपनी जगह जानो। उसे मत सुनो, हम बाहर चलते हैं। क्या अस्पताल से बाहर हो गए? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले चलो। तो ऐसी बात है ल्यूलिन, तुम दोनों में से एक असिस्टेंट बने और एक छोटी सी प्यारी प्यारी हो। मजा आ रहा है। मैडम, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लड़की छोटे मैंग को छीन लेती। धन्यवाद, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मेहनत का सवाल नहीं, मेरा तो बस यही काम है। लेकिन मैं तुम्हें फिर से कह दूं कि राज रखना। अगर वो लड़की जान गई कि छोटे मैंग को पसंद नहीं है तो वो तुमसे छीन लेगी, और मेरे अनुसार तो तुम उससे नहीं जीत पाओगे। मैं जब तक मैं हूं उसे कभी भी जीतने नहीं दूंगा। लोग कहा है यू मैनेजर, ये हमारे चैंगसिंग के 12 फ्रीजर के इन बार रिकॉर्ड है। धन्यवाद। मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से इसे भर दिया। भगवान आपको चोट पहुंचाना चाहता है। जानबूझकर आपकी योजना को नष्ट कर दिया। वे दिन में 24 घंटे ड्यूटी पर हैं। निर्देशक यून, क्या आप कर्तव्य के उल्लंघन के लिए हमें दोष देते हैं? क्या यह सही नहीं है? जब मैंने देखा तो आप वहां थे। निर्देशक यून, हम सभी इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। आप नहीं कर सकते। ठीक है भगवान, आप इस तरह से नहीं पूछ सकते। चिंता मत करो, ये मुझे छोड़ दो। अजी, यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने आपके वित्तीय डेटा धोखाधड़ी की सूचना दी। वे कार्यालय से हैं। मैं डेटा को कैसे गलत कर सकता हूँ? निर्णायक साक्ष्य के साथ वास्तविक नाम रिपोर्ट। कई सालों से मेरे दोस्त हैं, आप जानते हैं। ये मत कहो तुम। चलो घर जाओ और एक सप्ताह के लिए आराम करो। ये सही है। किसी भी समय नदी को बुलाने की प्रतीक्षा न करें। यात्रा के लिए झाओ का पहला जहाज कल आएगा। अब मुझे घर जाने दो। मेरे पास कल के लिए मेरी व्यवस्था है। यू ने किया। फिर से कुछ अच्छा हुआ। जियांगी, तुम ही हो। आपका अपना अविभाज्य लालच सही और गलत लाता है और दूसरों को दोष देना। ठीक है, जब तक मैं सबूत इकट्ठा करता हूँ, मैं तुम्हें उठाने वाला पहला हूँ। जाओ, हमेशा यह एक समूह की मांग के लिए एक संयुक्त याचिका। पर्यवेक्षक को हटाना। यूक्सी पर्यवेक्षक कटौती, बिक्री आयोग, ग्राहक को छूट, सेल्समैन के लिए निजी तौर पर गबन क्षेत्र सब्सिडी, छुट्टियों के फायदे, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए विकलांगता भत्ते की कटौती। जायांग जियाई, आपने उन्हें कितना पैसा दिया? ये है जनता की आवाज। वे आपके साथ लंबे समय तक। मैं अपने साल के अंत बोनस प्राप्त कर सकता हूँ। गरीब परिवारों के उन लोगों को। मैं नए साल के लिए अपना टिकट घर कब खरीदूंगा? व्यापारी के लिए मुश्किल है। आप बस यह उपयोग करना पसंद करते हैं। मूर्ख लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। क्या जिंगक्सिया के पास सबूत है? मैं यहाँ खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ और बिना सबूत के? ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मैंने एकत्र की हैं। आप धीरे धीरे देखते हैं। यूनशी, इन सालों में मैंने तुम्हें गलत समझा था। ऐसे इंसान हो तुम, मैंने तुम्हें गलत पहचाना। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा फायदा उठाया है। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि यूनशी ऐसे इंसान है। चेहरा और स्वभाव देख सकते हैं, लेकिन दिल नहीं। किसी के पास कमी नहीं होती। चाओशिंग ग्रुप ऐसे लोगों के साथ कभी भी काम नहीं करेगा जिनके ऊपर कलंक है। माफ करना यूनशी, ये प्रोजेक्ट जियांग शियावे को सौंप दिया गया है। अब बताओ तुम्हें किसने भेजा है? हमारे घर के यूनशी को डाम वारोल करने के लिए। ये तो कानून तोड़ना है। ये तो कानून का समाज है। यहां पर मैं ही कानून हूं। बड़े बहुत टाइम लगा रहे हो। एक तेज बैटरी लगाओ या मिर्च का पानी भी चलेगा। इसके इस छोटे से शरीर पर यह सब झेलना मुश्किल होगा। अब बोलो, खुद से बोल दो। मुझे गुस्सा दिलाओ मत।
मेरे पास कुछ नहीं है। जवाब में तुम क्या कर रहे हो? हम तो डकैत हैं, अब ढक्कन बंद करो या फिर मैं तुम्हें काट दूंगा। हाय। बड़े बस रोक नहीं पाया, उसका एक हाथ कट गया। थोड़ी दवा लगा, दो मरने न देना। ठीक है, रुको, इसे भी निकाल दो। रुको, मैं बोलता हूं, जियांग शियाओए ने कहा। रिकॉर्डिंग ठीक है ना? ठीक है। तुम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो। झूठा है, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। भाई, हम तो कानून का पालन करने वाले समाजवादी नागरिक हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा कंपनी के लिए किया हुआ ऐसा अंत होगा। तो फिर खुद को सुधारो। सुधार लिया मैं ही। तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचता था। और तुम मुंह तोड़ बातें करते हो। क्या सोचते हो कंपनी तुम्हारे बिना चल नहीं सकती? नहीं कर सकता। ऐसा ही सोचा था, इतना अच्छा प्रोजेक्ट सबको मिलकर करने का नाम लेकर ऐसी बातें सोच रहे थे। हां, अपने लोगों को उनके लाभ का जरिया बनाया। कितनी लालची है वो। ऐसा ही कहते हैं, इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती। जियांग शियाओए ने मुझे पैसे दिए, मैंने छोड़ दिया ड्यूटी रूम में आधे घंटे के लिए। यूबुफान, तुम यहाँ कैसे हो? तुमने मुझे झूठा इल्जाम लगाया। मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूं मेरी देवी। तुम्हें निराश तो नहीं किया वही है। तुम्हें और उस मूर्ख चाओशेंग को फ्रीजर में फंसा दिया, जिससे लगभग जमकर मर गए। धन्यवाद। यूक्सी, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कैसे बोलते हो? उसने मेरे साथ ऐसा क्या मतलब है? ये तो हमारा प्रेम है और इस पर तुम्हारा प्रेम प्रसंग भी जोड़ देते हैं। इस बारे में मुझे जियांग शियाओए साथी का शुक्रिया अदा करना होगा। चुप रहो, यह मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। फ्रीजर का काम तुमने किया। नहीं किया, एक रिकॉर्डिंग है यह तो झूठा आरोप है। फिर आदमी को बुलाओ, सामने आकर झूठ बोलो, ताकि मैं तुम्हें बेकसूर नहीं कह सकूं। तुम जूनियर असिस्टेंट कैसे बोलते हो? कृपया मेरे असिस्टेंट के साथ शिष्ट बनो। छोटे मेंग बॉस, आप सही समय पर आए। यूंगसी, तुम छोटे मेंग बॉस को बताओ। छोटे मेंग बॉस, मेरा व्यवसाय समूह जांच में है, इसलिए आगे का काम जियांग शियाओए को सौंप दिया जाएगा। क्या तुम्हारा समूह जांच में है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस काम की प्रक्रिया पर असर न हो। कोई भी जिम्मेदार हो सकता है। मैं नहीं मानता। अध्यक्ष, हम बदनाम लोगों के साथ सहयोग नहीं करते। अगर जांच में आ गए, चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमें 2 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। हमारा चाओशेंग इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए जियांग शियाओए, सहयोग के लिए धन्यवाद। लोलिन, तुम क्या कर रही हो? यूंगसी को जानबूझकर फ्रीजर में बंद करके लगभग मार दिया। अब तुम मुझे उसके साथ काम करने के लिए कह रही हो? हमें अब समग्र स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण समय है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सिर्फ चाओशेंग ग्रुप की प्रतिष्ठा ही नहीं जाएगी, हमें भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। तुम जिद्दी मत बनो। तुम छोटे मेंग बॉस की गर्लफ्रेंड हो, है ना? हाँ, क्या हुआ? उससे शादी करना चाहती हो, उसके बच्चे पैदा करना चाहती हो? वही चाहती हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति है? क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि यह बच्चा मूर्ख है, दिखने में ही बहुत भोला लगता है? मैं किसी का दखलंदाजी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देना बहाने चाहता हूँ। करके क्या ढांढस बंधाते हो? छोटे मेंग बॉस, वह मेरा, मुझे पता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम फिर से दखलंदाजी करने वाले हो। ओह माँ, ठीक है ठीक है। तुम लोग बहुत अच्छे हो। बच्चा मेंग हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही कह रहा था मैं। ठंडे भंडार का काम वास्तव में तुमने किया था। मैं बस उसे कुछ कष्ट देना चाहता था। क्या तुम सच में मूर्ख हो? श्रीमान झाओ, माफ करें, मैं एक पल के लिए आवेग में आ गया था। इन सालों में यूंगसी ने व्यवसाय को पहले स्थान पर ले जाया है, लेकिन हमारा लाभ कभी नहीं बढ़ा है। क्यों?
उसकी चयन प्रक्रिया बहुत सख्त है। ग्राहक संतुष्ट है, लेकिन हम दोनों को अच्छी तरह पता है ऐसा करने पर साल भर हम वास्तव में व्यर्थ ही काम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आपको उसे निकाल देना चाहिए। अगर मैं उसे निकाल दूं तो ग्राहक उसके द्वारा आए थे। मैं केवल उसके प्रभाव को कम कर सकता हूं, पर तुम्हें ऊपर तक लाने के बाद तुमने अपनी चतुराई से मेरे लिए और समस्याएं पैदा की हैं। एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है, वह मुझे क्या कर सकती है? अगर आप नहीं पूछेंगे तो कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। वो छोटा सहायक तुम्हारी परवाह नहीं करता। श्रीमान झाओ, मेरे पास एक तरीका है उस छोटे सहायक को बाहर करने का। कौन सा तरीका? छोटे मेंग और उसके सहायक के बीच। क्या तुम सुनिश्चित हो? बिल्कुल सही, और मैं सुनिश्चित हूँ। चाओशेंग समूह के अध्यक्ष जो छोटे मेंग के पिता हैं, वे इस बारे में नहीं जानते हैं। अगर उनके पिता को पता चला क्या होगा? हम इंटरनेट पर अफवाह फैलाकर इस बात को चाओशेंग समूह के अध्यक्ष के कानों तक पहुंचा सकते हैं। देवी, किताब पढ़ना बंद करो। मुझे देखो ना। और ज्यादा हासिल मत करो। नाटक असलियत नहीं बन सकती। इस दुनिया में एकमात्र चीज जो नहीं बदलती वो है परिवर्तन। तुम जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं करते, तुम्हारे मुंह से विद्वानों की अजीब सी बदबू कैसे आती है? कौन कहता है मैं पढ़ाई नहीं करता? 1 मिनट में सीख लो उच्च अंक प्राप्त करने वाले छोटे निबंध कैसे लिखे। ये तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदा के लिए लाभान्वित करने वाली एक अच्छी किताब है। मुझे विश्वास है कि भाग्य देवता धीरे धीरे तुम्हारे दिल का द्वार खटखटा रहे हैं। भावुक मत बनो, जाओ दरवाजा खोलो। ठीक है। वास्तव में यह असली तीर्थ समूह है। सभी अपने घर में रहते हैं। चिंता मत करो जब हम शादी करते हैं। मैं आपको एक निमंत्रण भेजूंगा। युक्सी, आप थोड़ा बहुत आकस्मिक हैं। मैं क्या करूं? क्या आप परवाह करते हैं? पहली बार जब से मैंने तुम्हें देखा है, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया? क्यों किया आपने? मैं किसी भी पुरानी भावनाओं को पढ़ना नहीं चाहता। कैसे मैंने तुम्हें अपमान किया? आपके और मेरे बीच कोई पुराना प्यार नहीं है। हमने महसूस किया है कि अब यह केवल 10 दिनों से अधिक रहा है। इसके अलावा मैं कोई भावना नहीं था। बहुत उबाऊ है इसलिए। तुम जाओ। यूनी, मुझे पता है कि आप गलत हैं। मैं अपने दिल में असहज महसूस करता हूँ, इसलिए आप क्या कहते हैं? यह आपका व्यवसाय नहीं है। अच्छा है। मैं अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अपने कार्यों का उपयोग करूंगा। रुक जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मत भूलो कि आप कौन हैं। आप रास्ते आज की से बैठक के लिए निकल योग्य जाओ। नहीं हैं। क्या एक मोटी पतली सी हुई यूनशी? मैं फिर कहता हूँ, रास्ते से हट जाओ। आओ और सभी को देखें। अंकेक्षण ब्यूरो द्वारा जांच की गई सभी के बाद कंपनी की बैठक। शायद पहले पर्यवेक्षक गलत रास्ते पर चला गया था। फिर आपको नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। आप कंपनी की इन प्रणालियों को बेकार कागज के रूप आपने में मानते हैं। पर्याप्त कहा। आप यहाँ खड़े होने के लिए परेशान क्यों नहीं हैं? एक मृत सिर को अगर मैं तुम मारा। होते, फिर तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें रोका नहीं। आप जो चाहे करने के लिए अपनी योग्यता पर भरोसा न करें। तुम यहाँ से निकल जाओ यूनी, आप वास्तव में भाग यह लेने के लिए बैठक- योग्य नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि बैठक यह आयोजित करना है नहीं या है। नहीं। फिर चुप रहो। सुरक्षा के बारे में क्या? उसे यहां से बाहर निकलें। बेईमानी। मैंने युंगसी को आमंत्रित किया। मैं देखता हूँ कि कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। यह छोटा सा दोस्त है, एक अच्छा दोस्त। मैं उसे अपमानित नहीं कर सकता। यह पता चला कि लुओ के सहायक ने उसे आमंत्रित किया। बस स्पष्ट करें। क्या स्थिति है? मुख्य सीट पर उनका एक सहायक कैसे हो सकता है? अब इस युवक के पास कोई नियम नहीं है। सर, आप तीर्थ समूह के राजकुमार हैं। आपके सहायक के रूप में आपको एक सहायक की उपस्थिति होनी चाहिए। आप नियम नहीं खो सकते। आप सही है। ये सभी के साथ एक शो करने का समय है। राजकुमार, तुम कम मेंकुल। किस तरह से वह छोटा सा हो गया? हाँ, पहले सभी के साथ थोड़ा मजाक। उम्मीद नहीं थी। राजकुमार, तुम बैठे हो।
यह रिश्ता अच्छा है। ईश्वर, यांजी, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह आपके तीर्थ समूह के भीतर एक मामला है। इसका मेरे साथ क्या करना है? क्या वह हैरान नहीं है? क्यों वह इतनी चिंतित है? मेरे साथ संबंध छोड़ दो। यह आपके तीर्थ समूह के भीतर एक मामला है। इसका मेरे साथ क्या करना है? चुप रहो। पहले मैं यूंगसी द्वारा व्यक्तिगत कारणों की घोषणा करता हूं। उसने अपने मामले की जांच में हस्तक्षेप करने के लिए ऑडिट ब्यूरो का नेतृत्व किया। विभाजन मैंने तय किया। निर्देशक के रूप में यूशी का अस्थायी निरसन, जियांग गक्सिया के पर्यवेक्षकों की एक अस्थायी टीम। जो कि पूरे विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। अपना काम अच्छे से करें। बधाई हो निर्देशक जी, अच्छा काम। यूनिक अधिक उदार बने। कोई बुनियादी शिष्टाचार नहीं। बस तेरा इंतजार है जब हम इसके बारे में बात करते हैं, जब हम वास्तव में पर्यवेक्षक का एक समूह बन जाते हैं। अभिनय पर्यवेक्षक भी आपसे बेहतर है, जिसने इसे हटा दिया। जो मैंने अपने गधे को मिटा दिया, आप इसके साथ अपना चेहरा धुलें। बीमार महसूस न करें। आपको चिंता नहीं है। मैं तुम्हें देखता हूँ कि मैं कैसे कदम पीछे। हमारी कंपनी और तीर्थयात्रा के बीच सहयोग के लिए जियांग गक्सिया जियाओ के साथ बदल जाएगा। इस सहयोग के लिए जिम्मेदार पहले व्यक्ति को बधाई। हमारे तारे कभी सबसे बड़ा आदेश। इस परियोजना के पहले व्यक्ति बने। निर्देशक जियांग वास्तव में अद्भुत हैं। मैं जिंगसियोई मेरी ताकत पर खाता हूँ। कुछ लोग रिश्तों पर भरोसा करते हैं। बेशर्म। पहला जिम्मेदार व्यक्ति क्या है? इस सहयोग में किसी भी तरह की गलती निर्देशक ने की है। किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या मतलब है? इस सहयोग का विशिष्ट कार्य, लेकिन यूंगसी को दूसरों को निष्पादित करने का पूरा अधिकार है। हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। क्या? ऐसा कैसे हुआ? मैं उपकरण क्यों बनूं? दूसरों की गलती मुझे जिम्मेदारी लेनी है। मैं बदशगुन क्यों बनूं? क्योंकि यूंगसी की जांच हो रही है। उसे कोई कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है। जाओ साहब, यह अनुचित है। जियांग सियो, यह ठीक अभी पार्टी ए की ओर से मिला अनुरोध है। छोटे मेंग साहब, आपने यह जानबूझकर किया है। जियांग प्रभारी टिड्डा चिड़िया को पकड़ने के लिए बाद में चकोर आएगा। मुझे डर है कि आप पीछे से कुछ चालें चल रहे हैं। मेरा काम खराब करने के लिए, इसलिए एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने का फैसला किया और आपके लिए एक विशेष अनुकूलित योजना बनाई है। कैसा है? पसंद आया। यह सामान्य नहीं है। पिलग्रमेज ग्रुप मेरा है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। और आपके बारे में, अगर आप चेंग सिंह के वफादार हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने होंगे जब तक आप स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते। आप बहुत अधिक हैं। तो आप इतने बड़े ढोंगी क्यों हैं? ऐसे ही नहीं जा सकता। पहले कुछ सहन कर लूं। झाओ साहब, मैं हस्ताक्षर करता हूँ। यूंगसी, तुम कैसे मुझे धन्यवाद दोगी? मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तुम कहती हो कि मैं पहले से ही छोटे मेंग साहब हूं। वह मुझसे कैसे पेश आती है? अब भी उदासीन है। इससे पता चलता है कि वह तुमसे प्यार नहीं करती है। नहीं, असंभव है। तुम्हारा अजीबोगरीब आत्मविश्वास है। सबसे पहले, मेरा दोस्त एक सामान्य आदमी है। वह मुझसे भी सामान्य है। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करता। तो तुम्हारी बात के हिसाब से एक और संभावना है। जल्दी बताओ। वो मेरे साथ चालबाजी कर रही है। तुम कहते हो कि वह मेरे साथ चालबाजी कर रही है। ऐसी महिला को पाने का क्या मतलब है? भले ही तुमने उसे पा लिया हो। मैं उसे पालूंगा और फिर उसे अनुभव कराऊंगा। छोड़ दिए जाने का स्वाद यह नहीं है कि क्या होगा। तुम्हें विश्वास है कि नहीं? तो तुम कहते हो कि वर्तमान परिस्थितियों में वह मेरे साथ चालबाजी कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। वो तुमसे कैसे पेश आती है, तुम ही उसे चालबाजी करो और पहले कुछ समय के लिए उसे ठंडा कर दो। ठंडा? ठंडा नहीं कर सकते, तुम बस उच्च और ठंडा बने रहो। दोस्त हमेशा से उच्च और ठंडा रहा है। छोड़ो उसके सामने। तुम एक छोटे सा टेढ़ी कुत्ते की तरह हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। कार्यस्थल का बदशगुनी। किन्यांग भिया, मैं आ गया हूँ। हाल ही में एक पेंटिंग का एक्सिबिशन है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या ओई, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे मत परेशान करो। नहीं, तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। इसे ठीक से करो। मेंग साहब, यहाँ एक सप्ताह का प्लान है। इसे देखने की जरूरत है। अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक है तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात याद रखना, ठंडा रहना। फाइल पहले यहीं रख दो, मैं बाद में देखूंगा।
छोटे मेंग साहब, मैं काम की प्रति पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। आपको उनसे बातें करने का समय है, लेकिन काम की फाइलें देखने का समय नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ये 3 लोग। क्या मेरी सोच पुरानी पड़ गई है? माफ कीजिए, क्या आप चाओशिंग ग्रुप के कर्मचारी हैं? नहीं, क्यों? तो कृपया बाहर निकले, मेरे काम में बाधा मत डालिए। मैं नहीं जाऊंगा। कियाओई, फिर तुम घर जाओ। मेंग किन्यांग, हम दोनों का वास्तव में वादा हुआ था। तुम मेरी बजाय उसकी तरफ क्यों हो? जब वादा हुआ था मैं विदेश में था, और फिर ये वादा मैंने कभी मान्यता नहीं दी। तुम्हें मान्यता देनी चाहिए और कियाओई को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसे खतरा महसूस करने दो। नहीं, लेकिन अगर युनशी को गलतफहमी हो तो क्या होगा? मेरी बात मानो, गलती नहीं होगी। कियाओई, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है? लेकिन पेंटिंग का एक्सहिबिशन केवल 3 दिन का है और आज आखिरी दिन है। फिर लोलिन भैया तुम्हारे साथ जाएं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। हे भगवान, लुओलिन, क्या उसकी नागरिक पत्नी नहीं है? क्या कोई उसके लिए बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं है? ऐसा क्यों है कि वह अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब बताओ। मैंने कहा तुम नाराज मत होना। बकवास मत करो, बताओ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं और छोटे मिंग साहब तुम्हें बेहतर तरीके से देखते हैं। तुम होशियार हो, खूबसूरत हो और तुम्हारी ऊंचाई भी सही है। तुम पूरी तरह से हमारी उम्मीदों पर खरे उतरती हो और फिर तुम उस बेवकूफ कियाओई से कहीं बेहतर हो। तुम सुनो कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम जानवर चुन रहे हो? ऐसी बातें मत कहो। मेरा सुझाव है कि हमारे साथ राजी हो जाओ। मैं और छोटे मिंग साहब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और तुम्हें एक अलगाव भत्ता दिया जाएगा। आप लोग कैसे कर सकते हैं इतना बेशर्म होना? सच्ची बातें कड़वी होती है पर लाभदायक होती है। सीधे बोलने में क्या बुराई है? पर छोटे मिंग जोंग, ये व्यक्ति वो बिल्कुल भी नहीं मानता। हमेशा सोचता है कि वो उन्हें धोखा देकर वापस ले आएगा, ऐसा सोचकर कि इस तरह से वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने से बचा सकता है। इस बारे में हमारे विचार अलग अलग हैं, परंतु मैं अभी भी पहले के विचार पर अड़ित हूँ। सीधा सौदा न्याय संगत और प्रभावी दोनों है। चुप रहो, तुम उसे मेरा संदेश पहुंचाओ। मेरा जीवन भले ही मैं गरीबी में मर जाऊं, भूख से मर जाऊं, घिसकते हुए सड़क पर भीख मांगता फिरूं, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे लोगों को इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। तुम इस बात को छोड़ दो। तुम उत्तेजित मत हो, चलो ठीक से बात करें। बात करने के लिए कुछ नहीं है, तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ऐसे क्यों गुस्सा हो? क्या हुआ? छोटे मेंगजोंग, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमारा सहयोग सफलतापूर्वक चले और जल्द से जल्द खत्म हो। मैं वास्तव में नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों को फिर से देखूं। क्यों? तुम थोड़ा बहुत समझदारी बरतो। मैंने तुम्हारा मुंह बढ़ाया है, ज्यादा न बढ़ो वरना मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे पुराने अपराध मासूम। लोलिन, क्या हुआ तुमसे? कुछ नहीं, हम दोनों अभी काम की बातें कर रहे थे। शायद यून मुख्यालय को पहले से ही बहुत अधिक सत्तावादी था, हमारे विचारों से सहमत नहीं है और मुझे डांट दिया। हाँ, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ। तुम मेरे सामने से जाओ। ठीक है, माफ करना। लोलिन, तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो, बताओ? और तुम मुझे डांट रहे हो। क्या ये सब मेरे लिए नहीं है? मेरे कारण मैंने क्या किया? मैंने कहा कि शायद तुम उसे बहुत पसंद करते हो, फिर वो मुझे डांट तो दिया। फिर तुमने स्पष्ट क्यों नहीं किया कि मैंने उस शादी को कभी मान्यता नहीं दी? मैंने ये स्पष्ट क्यों किया? क्या वो इस बात पर गुस्सा करती? ये तो साबित होता है कि वह तुम्हारे बारे में परवाह करती है। ये तो साबित होता है कि वो ईर्ष्या करती तो है। तुम्हारी बात से यह तो अच्छी बात है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डांटने को तैयार हूँ और अभी मैं तुम्हारे द्वारा डांटा गया हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या मैं अन्यायपूर्ण हूँ? अच्छा दोस्त, गलती हो गई, माफ करना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उससे दूर रहो, उसे अनदेखा करते रहो जब तक कि वो स्वयं तुम्हारे पीछे न आने लगे। ठीक है। लोलिन, क्या तुमने कहा कि उसके लिए एक कप कॉफी ले जाना चाहिए? नहीं, मेरी बात तुमने भूल दी। पर ऐसा करना ठीक नहीं है। मुझे उसकी परवाह करनी चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, ताकि वह हर पल महसूस करे कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। चाहे थोड़ा दूर रहूं, फिर भी उसे आकर्षित करूं। ये एक रणनीति है। पर यह सही नहीं है। किताबों को पूरी तरह मानने से अच्छा है कि कोई किताब ही ना पढ़े। ल्यूलिन, मुझे एक कप कॉफी दे दो। ठीक है।
युंगसी, यह तुम्हारे लिए है। आंखों की थकान कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। फिर से मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अरे गलतफहमी मत करो। छोटे मेंग साहब को परेशान नहीं करना चाहिए, मेरा अपना काम है, खुद संभाल लूंगा। अभी इनकार मत करो, तुम मेरे सहयोगी हो। अगर शरीर थक गया तो मेरा नुकसान और बढ़ेगा। असल में मुझे डर है कि मेरा शरीर खराब हो जाए और बाद में पीढ़ी पर असर पड़े। बदमाश संवर्धन। थक गए तो अस्पताल है। आप किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम कैसे इतने अनजान हो? मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ। क्या मुझे तुम्हारी परवाह की जरूरत है? मेरे माता पिता हैं और नीचे वो भी हैं, तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? देखो, तुम्हारी उम्र की लड़कियां आमतौर पर ऊपर माता पिता और नीचे बच्चे होते हैं। अभी तुमने बच्चे नहीं पैदा किए, अगर शरीर खराब हो गया तो बाद में गर्भधारण नहीं होगा, फिर बड़ी मुश्किल होगी। ऐसा पता चला कि बच्चे के लिए ही आए हो, मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकती। थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ग्राहक बाबू को नाराज नहीं करना चाहिए। छोटे मेंग साहब, कृपया बाहर से दरवाजा बंद कर दो। क्या आप कर सकते हो? मैंने सोचा था कि युंगसी को बाहर कर दूं, पर नहीं सोचा था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। जाओ साहब, हम बैठकर मौत की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो तुम क्या करना चाहते हो? गलत कदम मत उठाओ। याद रखना, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें पूरा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। चलो कोई तरीका निकालें। मेंग किन्यंग को युंगसी पर पूरी तरह निराश होने दो, ताकि वह खुद ही उसे बाहर कर दे। हाँ, तुमने तो कहा था कि ये मिंग किन्यंग एक छोटा सा प्यारा है, युंगसी से कैसे इतना वफादार हो गया? वह तो होना चाहिए। मेरे पास एक योजना है उन्हें अलग करने की। सब कहते हैं कि प्रेम में दोष नहीं दिखता। यह बात सच है। मैं जितना देखता हूं उतना ही पसंद करता हूं। जब तुमने कहा था कि उसे प्रेम मिलाना है, फिर उसे बदशगुनी कर देना है, लेकिन अभी तक वो आदमी हाथ नहीं आया। फंस गए। हटो। मेरी रानी हैरानी हुई। अनपेक्षित है ना? LVBUN, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं काम कर रहा हूँ, मेरे काम में बाधा मत डालो। अब मैं तुम्हारा जीवन सहायक हूं, परेशान करने नहीं आया हूं। LVBUN कंपनी का स्तर कम नहीं है। कम से कम समन्वय विज्ञान, प्रबंधन विज्ञान, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ा होगा। डेटा विश्लेषण के तरीके और उपकरणों में निपुण होगा। वैज्ञानिक तरीके से डेटा इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना जानता होगा। इनमें से क्या जानते हो? ऑर्डर देना, पार्सल लेना, देवी के लिए जीवन सहायक बनना जानता हूं। बस करो, बकवास मत करो, सच बताओ। तुम असल में क्या करने आए हो? हचेंग सिंह का स्तर। इतना कम हो गया है कि संदिग्ध व्यक्ति भी यहां काम कर सकता है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं आ ही गए हैं तो चलो। मौके का फायदा उठाते हैं। LVBUN, हाल ही में मेरे कंधे में दर्द है, आओ। तुम कहो, क्या मुझे एक प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। कैसे हो सकता है ये सब? युंगसी की चाल है। वो सिर्फ तुम्हें उत्तेजित करना चाहती है और तुम्हें जलन दिलाना चाहती है ताकि तुम उसके पीछे भागो। स्थिर रहो, घबराओ मत। सच में। तुम सच बताओ, क्या जांगसिए ने तुम्हें भेजा है? मेरी रानी, मैं सच में तुम्हारी प्रशंसा करने लगा हूँ। बकवास मत करो, सच बताओ। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कोई स्थायी दुश्मन नहीं है, सिर्फ स्थायी रानी। तुम ऐसे बोलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। देखो ये क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। शांत रहो। मैं सहन नहीं कर सकता। जल्दबाजी मत करो। युंगसी, तुमने ये सब क्या किया है? मैं एक पन्ना भी नहीं समझ पाया, फिर से करो। आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर स्कूल से शुरू कर सकते हैं। मेरे हाथ बंधे हैं। बाहर से आए हुए लोगों की मैथ्स कमजोर होती है, ये सब कहते हैं। ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। इतना कमजोर, ये तो मैं भी समझ सकता हूं। युंशी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा सचिव थोड़ा अशिष्ट है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम उससे ज्यादा अशिष्ट हो। तुम मेरा फेस का एहतराम भी नहीं रखोगे। इज्जत खुद हासिल की जाती है, दूसरों के द्वारा दी जाती नहीं।
तुम दोनों अब मेरे साथ रहोगे। तुम क्या करना चाहते हो? अंदाजा लगाओ। बॉस, ऐसा लगता है जैसे वो हमें धमकी दे रहा है। मेरे साथ हो, घबराओ मत। बॉस, तुम्हारी टांगे कांप रही हैं, चुप रहो बॉस। मैं तो मांग वाला गांव का हूं। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। मेंग किन्यांग कहीं ठीक ही कहा है। सज्जन बोलते हैं, हाथ नहीं चलाते, गलती समझने के बाद सुधार करना सबसे बढ़िया गुण है। तुम लोगों को अब शिक्षा देने लगे हो। धीरे से। तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोनों हाथ क्यों खराब किए गए? हाँ, पता है। मैं ये हाथ यूंशी की मालिश के लिए इस्तेमाल नहीं करना थोड़ा चाहिए था। बहुत खुद बुद्धि तुम्हारी है। और अब क्या करना है समझ गए? हाँ, समझ गया। आखिरी बात क्या हुआ था? अंधेरा है, रास्ते फिसलने वाले हैं, आंखें ठीक से नहीं देख रही, कुछ नहीं दिखाई दिया। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, चलो। मुझे लगता है अगर मैं अभी युंशी के कंधों की मालिश करूं, क्या वो मुझसे नाराज होगी? मेरी सलाह है, ऐसे गमवारपन भरे काम कम करो। ये भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करना है? इंतजार करो। हाँ, परियोजना के खत्म होने तक तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने की संभावना ज्यादा है। वो अब मुझे देखती भी नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे बढ़िया शिकारी अक्सर शिकार के रूप में प्रकट होते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है? लिu बुफान, तुम्हारे जो कह रहे हो वो ही सबसे बढ़िया शिकारी है। तुम क्या हुआ है लिu बुफान? बयान नहीं कर सकता। तुम्हें तो अस्पताल में पड़े रहने की जरूरत है और तुम कैसे काम पर आ सकते हो? अगर मैं काम पर नहीं आया तो इस महीने पूर्ण उपस्थिति पुरस्कार खत्म हो गया। तुम्हें अभी भी पूर्ण उपस्थिति पुरस्कार के बारे में सोच रहे हो? मैं तो दंग रह गया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जियांग सिया को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम मत जाओ, मेरी तो बस कई हड्डियां टूटी है। इसके अलावा मस्तिष्क का झटका भी है और गर्दन की हड्डी भी खराब हो गई। बाकी सब ठीक है। मैंने वास्तव में LVBUN को कम आंका। ये तुम्हारा काम नहीं होगा। मैंने इतना बदशगुन नहीं किया। युंगसी, तुम जाओ। मैं LVBUN की देखभाल करूंगा। युंगसी, तुम कहाँ जा रहे हो? युंगसी, युंगसी, तुम मत जाओ। LVBUN, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? मैं इस हाल में हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे जीवन का पहला दिन काम पर और मुझे ऐसा लगा। कार्यस्थल का बदशगुन। मैं बस अच्छी तरह से काम करना चाहता हूं। इतना मुश्किल क्यों है? मुझे मत बताओ। मैं इस हाल में हूं और मैं तुमसे घुमा घुमा के बात क्यों करूं? ओ आसमान, ओ धरती, मैंने क्या पाप किया है? मैंने किसे दुख दिया है? सच कहो तो मुझे वास्तव में नहीं लगा हम इस हद तक परस्पर संबंध रखेंगे। लड़ाई के बाद जान पड़ता है। असल में मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। बस मेरा भाग्य बचपन से खराब है। मेरे माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं दादा दादी के साथ पला बढ़ा, फिर दादा दादी भी मुझे छोड़कर चले गए। फिर क्या? मैं तो अकेले ही रहा, बस पैसे कमाने का काम। मैंने सब कुछ किया। कभी कभी मैंने थोड़ा बेहद काम भी किया। मैं शपथ खाता हूं,
मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस रात मिंकिन्यंग के कारण नहीं तो तुमने मुझे तो बर्बाद कर दिया होता। क्या बकवास बात है, अगर उस रात में था तो हम दोनों एक साथ होते और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। LVBUN, तुम तो बहुत हिम्मत रखते हो। बहस मत करो, मुझे पता है तुम मुझे नहीं समझते। मुझे तुम्हारे जैसे शिक्षित लोग पसंद है। मैंने सोचा था कि उस रात LVBUN ने मुझे धोखा दिया। ऐसा लगता है कि यह सचमुच था। तुम अच्छी तरह से पैसे कमाओ, बाद में मैं तुम्हें एक उच्च शिक्षा प्राप्त गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगा। सचमुच? क्या मैं झूठ बोलने वाला आदमी दिखता हूँ? युनशी, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, तुम जाग गए। ओ भगवान, मुझे तो डर लगा था। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मेरी तो कोई बात नहीं है। तुम बिस्तर से कैसे उतर गए? जल्दी से अरे वापस कोई बिस्तर पर बात चढ़ जाओ। नहीं, ये तो सिर्फ बाहरी चोटें हैं। डॉक्टर ने अभी अभी तुम्हारा पूरा शरीर चेक किया है। रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इतना छोटा मामला और इतना शोर। देखो ना, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। युनशी है ना? हाँ, मैं हूँ। युवा लोग जब भी मेहनत करते हैं, गर्भवती होने पर भी आराम करना बहुत जरूरी है। आपका ये थकान के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बहुत बड़ी बात नहीं है, वो गर्भवती है। हाँ, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। युनशी ने लुबुफान का बच्चा पालन किया है। यह तो बात बनी। यह तो बेहद अच्छी खबर है। गर्भवती? मैं वाकई गर्भवती हूँ। मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? युनशी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो? आपके पति की स्थिति थोड़ी अलग है। वह नहीं है। मैं हूं। डॉक्टर, आप बताइए, कुल मिलाकर बस ऐसा है कि गर्भ ठीक से नहीं लगता, और अगर गर्भपात हो गया तो फिर शायद आपको दोबारा गर्भ नहीं लगेगा। थोड़ा सावधान रहना कृपया। डॉक्टर, धन्यवाद। ये तो मेंग केन्यांग का बच्चा नहीं होगा। तुम चिंता मत करो। अगर वो इस बच्चे को नहीं चाहता तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं इस बात की चिंता नहीं कर रही हूँ। मैं इस बच्चे को नहीं चाहती। क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें दोबारा गर्भ नहीं लगेगा। मुझे वाकई ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे वह नफरत है। बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है तो तुम उससे कैसे नफरत कर सकती हो? क्या तुम मेंग केन्यांग से नफरत करती हो? हाँ, मुझे उससे नफरत है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो इतना अमीर है, उसका बच्चा पालने से तुम्हें फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे लगता है कि वह तुमसे भी अच्छा व्यवहार करता है। वह एक अच्छा आदमी है। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये बात सच है। ये बात मेरे दिल में इतनी दबी हुई है। हर बार मैं उसका चेहरा देखती हूँ, मुझे उल्टी आने लगती है। तुम तो बदशगुनी वाली हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा बदशगुनी हूँ। मुझे तो जियांग शाओये से नफरत है। माफ करना युनशी, ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर पागल हो गया था। ऐसा मत कहो, वह तुम्हें नहीं तो किसी और को ढूंढ लेगी। चलो इस बात को छोड़ देते हैं। तुम आगे क्या करने वाली हो? पता नहीं। इस बच्चे को गिरवी नहीं डाल सकती। लेकिन लेकिन क्या? मैं इस बच्चे का पिता बनने को तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ पालूंगा, चिंता मत करो। मैं इसे अपने खुद के जैसे पालूंगा। अगर वास्तव में जाना चाहो तो जाओ। हर दिन ऐसे घूमते हो जैसे आत्मा खो गई हो। कौन कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि युंगसी LVBUN जैसे आदमी से इतनी अच्छी क्यों है और क्यों मुझसे नफरत करती है। ये सब औरतों की चाल है। तुम बाहरी रूप से मत भटको। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मत बनाओ यहाँ। जानते नहीं बनाना। मैंने तुम्हें कभी गर्लफ्रेंड लाते नहीं देखा। हर दिन कागज पर बातें करते रहते हो। छोटे मैंग, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। व्यस्त हूँ, तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है। यूरिन, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे छोटे मैंग के साथ बात करनी है। जो कहना है सीधे कहो, इस तरह रहस्य बनाने मत छोड़ो। यह बात तुम्हारे साथ अकेले ही कहनी होगी, औरों के सामने ठीक नहीं है। चलो वापस जाओ। छोटे मैंग, मुझे पता है कि तुम यूसी को पसंद करते हो, लेकिन वह औरत। किसकी बात कर रहे हो? मैं की बात कर रहा हूँ, वह तुम्हारी इस ईमानदारी को नहीं लायक है। क्या तुम्हारा इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है? यह मेरा और युंगसी के बीच का मामला है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। चक्कर मत करो, सीधे कहो। युंगसी का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन LVBUN का बच्चा पैदा करने वाली है। जियांगसी, और यह बात तुमने कहाँ से सुनी? डॉक्टर ने कहा, मैं आसमान की कसम खाता हूँ, हर शब्द सच है।
युंगसी को गर्भवती हो गई। कौन सा अस्पताल? अरे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन सा अस्पताल? सामने वाला केंद्रीय अस्पताल। छोटे मेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? ज्यादा मत पूछो, मेरे साथ चलो। टिड्डा चींटी को पकड़ता है पर चील पीछे छिपा रहता है। लेकिन शर्म की बात है, मैं वह बाज हूँ। लड़ाई शुरू होने वाली है। युंगसी तुम कैसी हो? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे हटा दो। मेंकिनियंग, ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। जीवन में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो? सुना था कि तुम बीमार हो। फिर तुम एक बार बाहर जाओ। कोई बात नहीं, वह मुझे कुछ नहीं करेगा। यह बच्चा मेरा है ना? इतनी जल्दी पता चल गया क्या? वह हर समय मुझे नजर में रख रहा है। बहन बोलो, यह बच्चा मेरा है ना? अंत में जो आना था वह आ ही गया। अमीर परिवार एक झटके में हजारों खर्च करते हैं, माँ को हटाकर बच्चे को रखते हैं। इतना बदशगुन ड्रामा, और यह मेरे ऊपर पड़ गया, तुम्हारा बापर। यूनक्सी तुम कुछ बोलो। चलो, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मैंने क्या गलती की है? तुम मुझे इस तरह सजा दे रहे हो, उस आदमी के लिए भी। लुबुफान को भी तुम माफ कर सकते हो, फिर मुझे क्यों नहीं माफ कर सकते? मैंने क्या गलती की? तुम मुझसे इतने नफरत करते हो। क्या मुझे तुमसे नफरत करने की जरूरत है? नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, खुद को मेरे लायक नहीं समझते? क्या आत्मविश्वास की कमी है? तुम इतना आत्म प्रेम कैसे कर सकते हो? यह मेरा आत्म प्रेम नहीं है, बचपन से मैं ऐसे ही पला हूँ विदेश में। हर छोटी लड़की मुझे देखकर प्रेम में पड़ जाती है, लेकिन तुम्हें छोड़कर। लड़कियां मुझे प्रेम करती हैं। अब तक मैं तुम्हें ये बातें कहने से क्या फायदा? ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, एक सामान्य आदमी को जरूरत होती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? बहन, क्या तुम सुनना चाहती हो? बोलो। असल में मुझे डर लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। बकवास मत करो और बनाओ। क्या मैं 3 साल का बच्चा हूँ? सच में बचपन से मेरे पिता ने मुझे सिखाया। यद्यपि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन खुद को स्वच्छ रखना चाहिए, खासकर शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में। शरीर खराब हो गया तो पूरा जीवन खराब। बस अगर इस बच्चे को नहीं हटाया गया, मेरा पूरा जीवन बौद्ध के हाथ में फंस जाएगा। ठीक है, मुझे ये सब नहीं सुनना। यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। यूनक्सी तुम मुझे धोखा मत दो, यह बच्चा मेरा ही है। यह बच्चा तुम्हारा है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अभी यह मेरे पेट में है, तो यह मेरा है। तुम अगर बच्चा पैदा करना चाहती हो तो खुद ही पैदा करो। तुम मजाक न करो, ठीक है? आज गोदाम से पहला भारी सामान निकलने वाला है, इसे देखने के लिए किसी की जरूरत है। तुम घर जाओ, काम में देरी मत करो। ये काम अब महत्वपूर्ण है क्या? अगर तुम इस तरह जिद करते रहे तो हमें अनुबंध तोड़ना ही होगा। तुम्हें तो पहले से ही प्रेग्नेंट हो, चाहे तुम कुछ न कहो, मैं अनुबंध तोड़ दूंगा। मेंग के न्यांग, तुम मुझे क्या करना चाहिए? छोटे मेंग ने मुझे आपकी जांच करने के लिए भेजा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनकी चेतावनी के बिना भी मैं आपकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। आप चिंता मत करिए। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? बाहर जाओ। यूनसी डॉक्टर ने कहा है कि गर्भावस्था के दौरान गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि आपका गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन पेट में मौजूद बच्चे के लिए हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता तुम मेरी खातिरदारी करने आई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी खुशहाली का समय आने वाला है। तुम खुद को परेशान मत करो। सोचो, छोटे में की परिस्थितियां इतनी अच्छी है, वो तुम्हें कभी धोखा कैसे दे सकता है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, खुलकर सोचो, खुशहाली अपने हाथों में होती है। कृपया मुझे बदशगल मत करो। छोटे मेंग को कह देना इस जीवन में मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा।
लुओलिन युनसी कहाँ है? उसे छोड़ दो, वो तुम्हारी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। वो कहती है कि इस बच्चे को जरूर हटवाएगी। इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। अगर वह इस बच्चे को हटवाती है, क्या इसका मतलब है कि मैंने उसे कभी नहीं पाया? तुम दोनों का तो बस एक रात का संबंध था, कभी एक दूसरे को नहीं संभाला। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। छोटे मेंग युनसी ने इस्तीफा दे दिया है। हमें तुरंत बैठक करनी होगी, बाद के मामलों पर चर्चा करनी होगी। लुबुफान, मैं अभी तुमसे पूछना चाहता था, तुम्हारी चोट कैसे इतनी जल्दी ठीक हुई? मैं यही कहना चाहता था। क्या मतलब है? मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन बुरा भी नहीं। तुम सच में क्या कहना चाहते हो? सच कहूं तो ये मेरी चोटें मेंग किन्यांग ने लगाई थी। उसने एक गुट लोगों को मुझ पर हमला करने के लिए भेजा। मैं अकेला था। उन 10 से अधिक लोगों को अकेले ही सामना किया, इसलिए घायल हो गया। ऐसा क्यों लगता है कि तुम विषय से भटक गए हो? क्या तुम अपनी बलशक्ति का गर्व कर रहे हो? दिल की बात करते हुए, वास्तव में मेंग किन्यांग इतना बुरा नहीं है। वो सचमुच खराब है। मेरे पास इतना भाग्य नहीं था। तुम मेंकिनियंग के बारे में कैसे बात करने लगे? मैं तो चिंतित हूं कि तुम पछताओगे। अरे तुम उत्तेजित मत हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। LVBUN, क्या तुम मेरी ट्रस्टेड फ्रेंड बनोगी? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि आप बाहरी तौर पर मेंग किन्यांग से बहुत नफरत करते हैं, पर वास्तव में आप उसे पसंद करते हो। और मुझे भी बहुत पसंद हो गए हो। आगे बढ़ो। उस रात जब मेंग किन्यांग ने मुझे मारा, मैंने समझ लिया था इस लड़के ने वास्तव में तुम्हें प्यार कर लिया है, पर तुम मुझे कहती हो कि वो अच्छा आदमी है। मुझे ये विश्वास नहीं। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं है, पर मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं है। हम दोनों का भाग्य खराब है। शायद दोनों का खराब भाग्य अच्छा हो जाए। मेंग किन्यांग वो लड़का कहीं गायब तो नहीं हो गया? नहीं, यह तो उनका खुद का व्यापार है। आखिरकार इस दिन का इंतजार हुआ अब, और उस औरत के बंधन से मुक्त हो गया। इन सालों में मैंने बहुत सहन किया है। बिल्कुल सही, पूंजी का तो लाभ के पीछे भागना ही चाहिए। हम तो धर्मार्थ कार्य नहीं कर रहे हैं। माफ करे सबको। श्रीमान मेंग, बैठिए। अरे युंगसी ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए आपको इस अनुबंध पर फिर से हस्ताक्षर करने होंगे। देख लीजिए कि कोई समस्या नहीं है तो हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है। भविष्य का क्रियान्वयन पूरी तरह से जियांग सियोए के पास होगा। जियांग सियो की क्षमता में कोई समस्या नहीं है और अनुभव भी प्रचुर है। उसे सौंपकर मैं निश्चिंत हूं। ल्यूलिन, आपका क्या विचार है? इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि युंगसी से अब कोई संबंध नहीं रहेगा। हस्ताक्षर कर दो, फिर भी वही बात है। वे एक ही कंपनी के हैं। कोई समस्या होने पर वे जिम्मेदार होंगे। पिताजी, आप कैसे आ गए? मैं नहीं आता तो तुम तो आसमान छू रहे थे। पिताजी, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? तुम ये नहीं जानते कि आसमान और पृथ्वी कितने ऊंचे हैं। विदेश में क्या सीखा है, वापस आकर मेरे मेंग परिवार की इज्जत को खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष छोटे मेंग, उन्होंने क्या गलती की है? तुम्हारी बात नहीं सुनी, मुझे लगा तुम्हें भूल गया हूं। पिताजी, ल्यूलिन आपका बेटा तो है नहीं। चाहे उसने कुछ गलत किया हो, फिर भी तुम उसे नहीं कह सकते। और तुम उसकी बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती? देखो तुमने क्या किया है, अब गपशप फैल गई है। मैं तो बस पूछता हूं, क्या ये सच है? गपशप? कौन सी गपशप? क्या इस बात का उन दोनों से कोई लेना देना है? देखो तुमने क्या किया है। मुझे कैसे पता चलता है कि यह पोस्ट वायरल हो जाएगी? तुम चाओशेंग समूह के राजकुमार और सहायक ल्यूलिन। यह कैसी रंगीन खबर है? यह तो किसी की षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। मैं तो बस पूछता हूं, क्या तुम मुझे मत झूठ बोलो। पिताजी, आप भ्रमित हो गए हैं। ऐसी खबर पर भी विश्वास करते हो? फिर मैं तुमसे पूछता हूं, इतने सालों से गर्लफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढते?
मैंने कियाओई से शादी करने को कहा और तुमने विवाह से बचकर यहाँ आकर कहा कि करियर बनाओगे। और अब ये बदशगुनी का मामला क्यों खड़ा कर रहे हो? यह बात मैं आपको कैसे समझाऊं? ल्यूलिन, तुम कुछ बोलो। अध्यक्ष जी, आपने छोटे मेंग को गलत समझा है। हम ऐसा नहीं है। ऑनलाइन की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? चुप रहो। दुनिया में कहीं से भी हवा नहीं आती। इस मामले में तुम्हारा कोई संबंध है। परिचय देने का मौका नहीं मिला, आप ही तो है। चाओशिंग समूह के अध्यक्ष मेंगहेपिंग जी है ना? हाँ, आपका नाम सुना है। आपका नाम सुनकर खुशी हुई। मैं तो आज देखकर 3 जन्मों की खुशी है। मेरा नाम झाओ युंगसी है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ युंगसी। उन्होंने तो जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा? मेंग जी नमस्कार, मेरा नाम जियांगसिया है। मैंने कहा है मैं युंगसी से मिलना चाहता हूँ। बड़ी बदशगुनी बात है, युंगसी ने तो शादी किए बिना ही गर्भवती हो गई है। हमारी कंपनी ऐसे लोगों को अपनी छवि खराब नहीं होने देगी, इसलिए उस महिला को निकाल दिया गया है। हरामखोर, अपने मुंह धोकर बात करना। तुम युंगसी के जूते तक उठाने के लायक नहीं हो। तुम सब उसकी तरफदारी कर रहे हो क्या? सबने उससे रिश्ता रखा है। अरे, दुनिया में ऐसे लोग ऐसे होते हैं, हर दिन सही काम नहीं करते, बेकार के कामों में उलझे रहते हैं और हमेशा दूसरों को फंसाने की सोचते हैं। तुम्हें क्या हक है मुझ पर बात करने का? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे पता है कि गलतियों को ठीक किया जा सकता है। जीजाजी, मैं इंतजार कर रहा था। समीक्षा खत्म होने के बाद आपके साथ एक नया खाता है, लेकिन आप मुझे एक ब्रेक भी नहीं देंगे। मुझे गैर रोग के लिए परेशानी। तुम तो मेरी मौत में ही हो गई। मैंने अदालत में मुकदमा दायर किया। मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। यूनी, क्या आप मुझे याद करते हैं? याद रखें। आप कैसे आए? इस तरह की काली मछली का सेवन करना चाहिए। हम बहुत जल्दी में हैं। क्षमा करें मेंग की, कुल काली मछली परीक्षण मानक तक नहीं है। जहाज नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि मैं 10 दिनों से किंगशुई जिले में उठा रहा हूँ। इसे 15 दिनों के लिए रखा जाना चाहिए। अपने शरीर में एंटीबायोटिक, केवल इस तरह से हम इसे पूरी तरह से चयापचय कर सकते हैं, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। वास्तव में ये बुरा नहीं है। हम इसे 5 या 6 दिन तक नहीं करेंगे। पेट में कुछ खाने के लिए। मुझे डर है कि आप पीछा करेंगे। यदि आप अभी जहाज नहीं करते हैं तो आप अनुबंध के उल्लंघन में होंगे। मैंने पहले ही दंड तैयार कर लिया है। क्षमा करें मेंग, मानक तक नहीं है और गोदाम नहीं छोड़ सकते। मैं उस छोटी लड़की, मुझे एक सबक दो। अब भी शर्म आती है। यदि कोई और परिवर्तन करता है तो वे बिना कुछ कहे माल को अग्रिम में दे देंगे, लेकिन वो नहीं था। उसने मुझे 15 दिनों तक इंतजार किया। शिपमेंट से पहले निरीक्षण, इस यात्रा के बाद से ना जाने कितने दिल में मेरे। तुम हो मेरे भविष्य की यात्रा, हमेशा के लिए भागीदार। कोई आश्चर्य नहीं कि हमें युंगसी के साथ काम करना है। तो यही हुआ कि पापा युंगसी मेरे बच्चे के साथ गर्भवती है। अब वह परिवार की सदस्य है। सच में? आपने अपने जीवन में एक गंभीर काम किया है। क्या बकवास हो रहा है और आपके साथ? यूनी, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आज आपको यह समझाने की जरूरत है। यदि आप युंगसी को धोखा देने की हिम्मत करते हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं धूम्रपान करूंगा? मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं महिलाओं को पसंद करता हूं। मैं युंशी को जानता हूं। बहुत पहले आपने ऑनलाइन अफवाहें देखी और उन्हें सच मान लिया, इसलिए आप मुझसे इतना नफरत करते हो और मुझे अस्वीकार करते क्या हो। आप सचमुच सोचते हो कि इससे मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूंगा? युंशी, तुम वाकई भटक गए हो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, तुम मुझ पर विश्वास करो। रोलिन, तुम कुछ कहो तो। डरो मत, अगर सच है तो हम सब स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तुम हमेशा इनकार करते हो और बार बार झूठा विवाह करके बच्चों को जन्म देते हो। इतना नीचे तक जाकर धोखा देने से डर नहीं लगता कि बिजली गिरेगी? युंशी, तुम क्या कह रहे हो? इतने सारे लोगों के सामने ये कितना अच्छा नहीं लगता। क्या मुझे तुम्हारा एहसान मानना चाहिए? लोलिन, क्या तुम्हारे पास कुछ छुपा हुआ है? मेरे पास कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। ठीक है, मैं बोलता हूँ लुओलिन की तरफ से। मेंग किन्यांग ने मुझे खुद कहा, तुम दोनों दोस्त हो और कहते हो तुम दोनों ने मेरे जीन्स पर नजर डाली है। अगर मैं मना कर लूं तो तुम दोनों तैयार हो मुझसे बच्चा पैदा करने के लिए बड़ी रकम देने के लिए? लोलिन, ये सभी बातें तुमने कही थीं। माफ करना, मैं चावी को बहुत दुखी होने से बचाना चाहता था। आखिर उसने इतने सालों तक तुम्हारा पीछा किया। अगर तुम युंशी के साथ हो जाओगे। चुप रहो। जब मैंने शादी से भागने की कोशिश की थी, तुमने सबसे पहले समर्थन किया था। मैंने तुम्हें चावी के बारे में चिंतित नहीं चावी देखा। की भावनाओं के बारे में।
तो तुम ही बदशगुनी कर रहे हो। मेरे साथ इतने सालों तक अच्छा व्यवहार करने के बाद भी। मैं समझ गया हूं छोटे यांग, क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? क्या तुम्हारा दिमाग सुअर का है? इतने सालों तक कुछ नहीं समझे। पिता, यूनशी माफ करना, मैं इस नालायक बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। मैं माफी स्वीकार करने नहीं आया हूँ। झाओ साहब, मुझे नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए थी। मैं कंपनी में काम करता रहूंगा। ये तो जरूरी है, मेंग चेयरमैन जैसे बड़े ग्राहक हमारा समर्थन करते हैं। तुम जितना चाहो काम कर सकते हो। जियांगशे, अब से तुम्हें निकाल दिया गया है। झाओ, तुम दोहरे मुंह वाले। ये सब काम तुमने ही करवाए थे। जियांगशे, मैंने तुम्हें निष्पक्ष सहयोग का मौका दिया। तुम्हारी अपनी कमजोरी की वजह से तुमने खराब कर दिया। तुम किसे दोष दे रहे हो? कौन है यूनशी? मैं हूँ। हमने पिछले 3 वर्षों के सभी डेटा की समीक्षा की है और किसी भी डेटा में जालसाजी के मुद्दे का पता नहीं चला है। इसलिए माफ करें कि आप सबको बेकार की चिंता में डाल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? 3 साल का डेटा और उसमें एक भी गलती नहीं। क्या आप हमारी कार्यक्षमता पर संदेह कर रहे हैं या आप सोचते हैं कि हमने गुप्त रूप से हेरफेर किया है? क्या आप उसकी ढाल बने हुए हैं? ये बिल्कुल अव्यवस्था है झाओ शुयुन, जियांग शियाओए, दोनों। आप दोनों को गलत सबूत बनाने का आरोप है और दूसरों को गलत तरीके से आरोप लगाना। कृपया हमारे साथ आइए ताकि जांच में सहयोग किया जा सके। चलो। दुनिया बड़ी है, कुछ भी अजीब नहीं है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है। एक बॉस खुद के लिए गड्ढा खोद रहा है। आप अमीर लोगों की दुनिया, मुझे समझ नहीं आती। कितना कमाना है कि कहीं बहुत हो। यूनशी, तुम लुबुफान से क्या बातें कर रही हो? ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हो? उसने क्या किया है? चोरी नहीं की है, डकैती नहीं की है। तुम्हें क्या परेशान किया है? यूनशी, मैं तुम्हें एक कार दूंगा। इसमें कई अरब है, मुझे ठीक से याद नहीं। जितना चाहो खर्च करो, जितना खर्च करना हो करो। हमारे मेंग परिवार के पोते को गर्भ में ही हानि नहीं होनी चाहिए। क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? यह पैसा मैं नहीं ले सकता। यूनशी, तुम क्या सोच रही हो? खरीदने के बारे में क्या? ये सब तुम्हारे असिस्टेंट लोलिन की वजह से है, जिसने यूनशी को डरा दिया। माफ करना यूनशी, मेरी आंखें अंधी थीं। इतने सालों तक ये सब खतरे अपने पास छुपाए रखे और मुझे पता नहीं चला। हमारे बीच इतनी गलतफहमियां पैदा हो गईं। यूनशी मेरे बेटे, वो अभी तक कुंवारा है। उसने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। उसे लेने में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे करो, तुम लुबुफान को अपना असिस्टेंट बना लो और मैं तुम्हें अपना लूंगा। उसे फायदा क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? ठीक है, कोई समस्या नहीं, तुम्हारी बात मान ली। ठीक है, उसका वेतन लुओलिन से 5 गुना ज्यादा होगा। कोई समस्या नहीं। बॉस, क्या हमेशा इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? क्या आगे बढ़ना अब हम पूंजी के सहारे हैं, तो ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी बहन को परेशान मत करो। धीरे धीरे करो, वह गर्भवती है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तो फिर गर्भवती होना मुश्किल हो जाएगा। दीदी, सब ठीक तो है ना? किताब में लिखा है कि नहीं। तो चुंबन लेना ठीक होगा ना? वह भी नहीं। मैंने किताब में यह भी पढ़ा है, जब एक महिला कहती है नहीं तो इसका मतलब हाँ होता है। दीदी, बस एक चुंबन